आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है कि जैन दर्शन के अंदर कर्मों की 10 अवस्थाएं बताई है। 2 चीज़ों के बारे में प्रश्न करना चाहता हूँ। उदीर्णा जो शब्द का होता है कि जो आपके कर्म बंधे हुए हैं उसको प्री मैच्योर, उसको इनवाइट करना भुगतने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान महावीर, भगवान पार्श की और 24 तीर्थों की जितनी भी जो है वो साधना थी, वो उदीर्णा की साधना थी। उन्होंने इनवाइट किया, आइए मुझे जल्दी भुगतना है, मुझे मुक्ति को जाना है। तो ये आपका अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से उदीर्णा जैन धर्म को संदर्भ में करते हुए उदीर्णा के बारे में बताइए। और एक होता है संक्रमण। ये संक्रमण के अंदर जो सजातीय जो कर्म होते हैं, निकाचित तो बदले नहीं जा सकते, लेकिन सजातीय जो कर्म होते हैं वो एक कर्म को दूसरे कर्म के अंदर बदला जा सकता है, उसको संक्रमण कहते हैं। कृपया इन दोनों चीज़ों को अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से आप बताइए, ताकि कि ये जो जैन दर्शन के साथ में अध्यात्म विज्ञान का तालमेल बैठ जावे और कहीं विरोधाभास न हो। तो कृपया इसको स्पष्ट कीजिए। उद्दीर्णा शब्द अगर आध्यात्म विज्ञान से समझा जाए तो उद्दीर्णा शब्द होता है कि आपके कर्मों की भुगतान के बिना वो खत्म हो जाना। तो सिंपल भाषा में उद्दीर्णा कहेंगे तो हमने कर्म को चार्ज किया ये अवतार में और प्रतिक्रमण किया तो खत्म हो गया, तो नेक्स्ट बर्थ में नहीं आएगा। ये तो सिंपल बात है। मैंने कर्म चार्ज किया 5 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में माफ़ी मांग दिया तो कर्म रिमूव हो गया, तो उद्दीर्ण हो गया, बिना भुगतान, बना भी चला भी गया। जो कर्म की भुगतान के लिए हमने कर्म तो बना दिया, उसके भुगतान के लिए हमने माफी तो नहीं मांगी, इसको मोड़ भी नहीं दिया, मगर जिस अज्ञान से ये कर्म बने हैं, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म से, वो हमने कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना को देखकर ये कर्म की अंदर जागृति से उसका उपयोग किया। कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती रचना, कर्म बनने के बाद ये दृष्टि का उपयोग किया तो कर्म तो बन गए, दृष्टि का पुरुषोत्त भी कर दिया बाद में। अभी जब उदय में आएगा जब कर्म, तो ये जागृति भी रहेगी, तो नए कर्म नहीं बनेंगे। तो उद्दीर्णा को पुरुषार्थ के रूप में देखा जाए तो एक तो प्रायश्चित है और दूसरी ज्ञान की जागृति है, ज्ञान यानी विज्ञान की जागृति, और तीसरा है अज्ञान खत्म हो गया, बाद में सब उद्दीर्णा तो है। मगर कोई ऐसा कहेगा कि मैंने कर्म को चार्ज किया है और नेक्स्ट बर्थ में जब डिस्चार्ज करने का संजोग आएगा तभी अगर मैं इस कर्म को मिटा सकता हूं, तो ये बात असैद्धांतिक है। क्योंकि हम सबको मालूम है और पहले भी मैंने बताया है, कर्म करने के बाद एग्जाम देने का पीरियड खत्म हो जाता है और वो प्रश्न पत्र कुदरत के पास चला जाता है। उसमें परिवर्तन करने की क्षमता न राम में थी, न कृष्ण में थी, न महावीर में थी। ये हमने बताया है, ये सिद्धांत है, ये श्रद्धा की बात नहीं है। श्रद्धा में तो सब गोल गोल होता रहेगा और धर्म तो उसमें ही चलेगा। सिद्धांत की बात है तो नहीं कर सकते हैं। मगर उद्दीर्णा का मैंने बात बताई कि जागृति
ये अवतार में कर्म बांधने के बाद हमारी जो जागृति रही ज्ञान के उपयोग की, तो कर्म भी कैरी फॉरवर्ड होगा, और कर्म बनने के बाद जो हमने विज्ञान का उपयोग किया दृष्टि से, तो वो भी पुरुषार्थ था, उनका भी रिजल्ट आएगा। तो ये जागृति के आधार से नए कर्म नहीं बनते हैं, पुराने खत्म हो जाते हैं, तो बुद्ध उदीर्ण हो गई। यानी उस समय भी आपको पुरुषार्थ नहीं करना है। मगर कोई कहेगा कि मैंने कर्म बांधा है और नेक्स्ट बर्थ में मेरा जन्म हो गया, अभी मैं इस कर्म को मिटा सकता हूँ उद्दीर्ण करके। तो आप ये समझ लो ध्यान से, आपके पास आयुष्य कर्म के अंदर, श्वास लेने के अंदर प्लस माइनस करने की ताकत नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आपने एक कर्म को खत्म कर दिया तो फिर आयुष्य कर्म का मतलब ही कहाँ रहा? उसका क्या आयुष्य आपका कम हो जाएगा? या क्या आप आयुष्य कर्म के आप कंट्रोलर हैं? तो ये बात असैद्धांतिक है। हमारे जैन दर्शन के अंदर ऐसा बताया जाता है कि अनंता जो मोहनीय कर्म की प्रकृतियां है, उसमें से मैं वैसे तो 28 प्रकृतियां हैं, पर मैं 4 बातें मुख्य बताता हूँ। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन। अनंतानुबंधी ये जो है, ये दर्शन मोहनीय है और ये ज़बरदस्त है, और ये पत्थर पे लकीर खींचने के समान होता है, और सारा कर्म के बंधन वगैरह का मुख्य कारण जो है दर्शन मोह, क्योंकि उल्टी दृष्टि होती है, और वो तो बिल्कुल मिथ्या दर्शन का रूप होता है। क्योंकि मैंने जब गहराई से अध्ययन किया तो मालूम पड़ा कि अनंतानुबंधी पे चोट की गई। हालांकि बाद में कर्म बंधन के जैसा आप चार्जिंग की बात करते हैं तो वो बचते हैं। अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजलीन, उनकी ताकत इतनी ज़्यादा नहीं है, वो सामान्य है, तो उनका बंध भी होता है। तो हम ये आपसे अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से स्पष्टीकरण चाहते हैं कि वास्तव में थोड़े से समय के अंदर किस तरीके से हमारी दृष्टि को बदल दिया जाता है, और हमारे जो ऐसा भस्मीभूत कर दिया जाता है कि आगे कर्मों का नया बंध न हो। कृपया इसको थोड़ा पूरा खुलासा करके बताइए आपके अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से। अक्रम विज्ञान जिस प्रकार से ज्ञानी पुरुष जो दादा भगवान के नाम से प्रचलित हुए, उनके माध्यम से, उनके अनुभव से लोगों को ज्ञान दीक्षा का प्रयोग उन्होंने चालू किया। हालांकि पहले तो वो जितने भी बिगिनिंग में लोगों को ज्ञान दिया, उसमें तो ऐसी प्रक्रिया नहीं थी, न कोई ज्ञान विधि थी, न कोई आज्ञा थी, और न कोई सत्साधन। जो तीनों मैंने बताया अगले एपिसोड में, तीनों में से कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक ही बात थी कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। वो 5 बार बुलाते थे और सर पे हाथ रखते थे और बोला एक चीज़ से बोलो आप। और बाद में सभी अवस्थाएं जो जीवन की है वो कभी कभी प्रैक्टिकली घोड़े के ऊपर बिठा के बताते थे, घोड़ा गाड़ी के ऊपर, कि आप देखो रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये, रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये साख वाला है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा, रिलेटिव से गधा है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा है। तो ऐसे वो प्रैक्टिकल बताते थे रिलेटिव रियल का। और तीसरी बात, ये जो कुछ भी हो रहा है व्यवस्थित है, यानी अपने कर्मों के फलस्वरूप है। यही तक उनका विज्ञान बिगिनिंग में सीमित था, और कोई ज़्यादा बताने की, सोचने की आवश्यकता नहीं थी। फिर इनमें से ही गहराई में जाने का था। मगर फिर बाद में जो ज्ञान विधि की एक परंपरा बनी, 1 घंटे की ज्ञान विधि देने की, फिर आज्ञा समझाने की, फिर आज्ञा को पालन करने की, फिर सत्साधन के रूप में बताने की बात आई और हमको करने की बात आई। तो फिर ये बातों के अंदर से हम जो विज्ञान समझना चाहते थे वो हाइड हो गया। और इसीलिए आध्यात्म मार्ग जब दृष्टि का विषय है तो दृष्टि ही इम्पोर्टेंट होती है। बाकी जो कोई क्रियाएं होती है कोई प्रकार की, वो किसी व्यक्ति का उदय कर्म हो सकता है, मगर सनातन सत्य नहीं हो सकता है। और मैं समझता हूँ, मैं जो आध्यात्म विज्ञान की बात करता हूँ वो सनातन सत्य के सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, और इसलिए कोई भी बात पहले थी, आज है और बाद में रहेंगी, वो ही सनातन सत्य में आएगा। ये बात हम सबको आध्यात्म विज्ञान
समझते समय ध्यान में रखना है। दूसरी बात, दृष्टि परिवर्तन करने का प्रयोग हर ज्ञानी पुरुष देते हैं। सबकी अपनी एक रीत होती है, मेथड। तो मेथड इज़ करेक्ट, मेथड सनातन से तो नहीं होती है, मगर उनका अनुभव का एक प्रयोग होता है और प्रयोग के आधार से वो प्रयोग करेक्ट है उनके लिए, क्योंकि उनकी अनुभूति है। तो उनकी अनुभूति के आधार से मेथड भी उनकी रहेगी। तो इसलिए मेथड वो उनके लिए गलत है, वो क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। मगर अनुभूति को एप्लीकेशन के फॉर्म में लोगों को देना, वो मेथड सनातन सत्य नहीं हो सकती है। हर अनुभवी ज्ञानी की अलग अलग हो सकती है, मगर एक ही मैसेज है, दृष्टि परिवर्तन होना चाहिए। भगवान महावीर भी जब ज्ञान दीक्षा देते थे तब वो क्या करते थे? कोई क्रिया करवाते थे? नहीं। कोई सत्साधन देते थे? नहीं। तो वो क्या बुलाते थे, वो क्या देते थे ज्ञान दीक्षा में? यही देते थे, सिंपल भाषा में, एगो में सासो अप्पा, ज्ञान दर्शन सजुओ, शेषा में बाहिरा भावा, सव्वे संजोग लखना, संजोग मूला जीवेण, पत्ता दुख परंपरा, तम्मा संजोग संबंधम, सव्वम तिभेण भूषरामी। बस भगवान ने जो आपको ज्ञान दीक्षा देनी थी कि तुम कौन हो या कौन नहीं हो, ये बता दिया। और बाकी जो अज्ञानता के जो मूल है वो तो आपने समर्पित कर दिया है। भूषरामी का मतलब होता है समर्पित कर दिया है। अभी ना आप इसके मालिक हो, नहीं चलाने वाले हो और नहीं भुगतान करने वाले हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अभी आत्मा की अनुभूति के लिए सिर्फ मन वचन काया और इसकी सभी अवस्थाएं और इंद्रियों से जो दुनिया दिखती है, इसको सिर्फ कुदरती रचना या उदय कर्म के रूप में ही देखना है। क्योंकि संजोग मूला जीवेण पत्ता दुखा परंपरा, संजोग का मूल जीवित होता है कब? जब आप संजोग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जब संजोग से अलग रहते हैं, संजोग की भुगतान करने वाले से अलग होते हैं, संजोग की भुगतान करने वाले से आप अलग होते हैं, तो फिर ये संजोग आपको बाधा नहीं डाल सकता है। तो इसीलिए मुक्ति का मार्ग बहुत सरल, सहज और सुगम है कि आज्ञा धर्म और सत साधन और ज्ञान देने की प्रक्रिया, ये हर ज्ञानी की अलग अलग होती है और अलग अलग ही होएगी, क्योंकि अनुभव की बात है। अनुभव का मतलब ये नहीं होता है कि यू फॉलो द ट्रेडिशन। अगर ट्रेडिशन को अनुभव कहोगे तो फिर अनुभव की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ऋषभदेव से लेकर महावीर तक जो जो ज्ञान अनुभव किया, लोगों को दिया, सबकी मेथड एक नहीं थी, सबकी भाषा एक नहीं थी, प्रिंसिपल एक था, मगर प्रेजेंटेशन सबका अपने अनुभव प्रमाण से था। एनीवे, तो आध्यात्म मार्ग के अंदर इस प्रकार से हर बातों को सिद्धांत के रूप में समझना, सनातन सत्य के रूप में समझना, कुदरती कानून के रूप में समझना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम जब ये आध्यात्म विज्ञान को समझना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारी बातें हमको ये विज्ञान के अंदर समझनी पड़ेगी कि विज्ञान के अंदर आपके पास कर्म बांधने का, कर्म छोड़ने का कोई फ्रीडम नहीं है। जहाँ तक अज्ञान है, अज्ञान को मिटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कर्म चार्ज बंद हो गए और भुगतान तो कंपलसरी है ही। तो आइए हम यही विज्ञान को और गौर दृष्टि से समझने की कोशिश करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपके सिद्धांत बहुत सटीक है, यूनिवर्सल है, कोई चैलेंज, कोई त्रुटि निकालने की अवस्था लगती नहीं इसके अंदर, क्योंकि वो तो सारा प्रकृति बेस्ड है और प्रकृति तो सनातन है और आपका सारा जो बातें हैं वो सनातन सत्य पर आधारित है। लेकिन ये जो वर्तमान समाज चल रहा है और वो आज का कलयुग चल रहा है, कलयुग को सतयुग बदलना हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन लोगों का जो मानसिक सेटअप है वो आपके सिद्धांतों से बदल सकते हैं अगर प्रयास किया जाए सही दिशा के अंदर और गहरा प्रयास किया जाए। तो आज जो घर में बिखराव हो रहा है, समाज में बिखराव हो रहा है, संस्थाओं में बिखराव हो रहा है,
पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बिखराव हो रहा है, तो उसके मुख्य दो बड़े कारण नज़र आते हैं। एक तो क्या है कि सहनशीलता की बहुत कमी आ गई, इनटॉलरेंट हो गया है हर व्यक्ति, समाज के ज़्यादातर लोग इनटॉलरेंट होते जाते हैं। दूसरे ईगोस्टिक होने लग गए हैं लोग, इतने ईगोस्टिक है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, यानी उनको जो जानते कुछ नहीं है, परंतु अहंकार इतना है कि सब कुछ जानता क्यों, गूगल आ गया, गूगल में डालो निकाल देता है, मैं तो सब जानता हूँ, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। तो स्वामी जी, आज की सोसाइटी को और ख़ास करके दो चीज़ें हम बच्चों में, युवाओं में, बुज़ुर्गों में, महिलाओं के अंदर किस तरीके से उनका माइंड सेट चेंज करें, अपने अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कृपया हमें उपदेश दीजिए। मेरे को खुद को ये आध्यात्म विज्ञान के ऊपर बहुत भरोसा है, विश्वास है, और मैं समझता हूँ इस विश्व की या विश्व के लोगों की दृष्टि बदलने में ये विज्ञान काफ़ी हद तक वो सक्षम रहेगा, अपना रोल निभाएगा। बात तो सिर्फ समय की है। विज्ञान तो सरल है, सहज है, सुगम है, और इसीलिए लोगों को समझने में कोई दिक्कत या बाधा नहीं आनी चाहिए। यहाँ कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है, यहाँ कोई मन वचन काया की क्रिया की बात नहीं है, यहाँ कोई फॉर्मेट की बात नहीं है। आप कैसे इसको कहोगे कि ये गलत है या ये सही है, क्योंकि कोई डिवीज़न ही नहीं है, कोई ड्यूअलिटी ही नहीं है। जितने भी धर्मों में जाओगे सब जगह ड्यूअलिटी है, जितने भी पॉलिटिक्स में जाओगे ड्यूअलिटी है, विचारधारा में ड्यूअलिटी, सोशल लाइफ में ड्यूअलिटी, सामाजिक व्यवहार में ड्यूअलिटी है, द्वंद्व है। और ये विज्ञान निर्द्वंद है, जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं स्वीकारो, नहीं मानो या नहीं समझ सकते हैं, वो एक एंगल है, मगर उसका कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, ये विज्ञान एक कलयुग के अंदर वैसे तो होता ही नहीं है, क्योंकि जितने भी महान पुरुष आ गए, अनुभवी पुरुष, वो भी विज्ञान को विज्ञान की भाषा में पेश करने में असफल रहे, क्योंकि लोगों का स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, वो डिफ़िकल्ट था। और इसीलिए बताने वाले के पास अगर स्ट्रॉन्ग पावरफुल संजोग नहीं लेकर आए हैं तो ये बताना संभव नहीं होता है, और इसीलिए धीरे धीरे विज्ञान के ऊपर से वो डाइवर्ट होकर फॉर्मेट के ऊपर आ जाते हैं, ताकि कम से कम मार्ग चलता रहे। मगर ये विज्ञान जिस प्रकार से हमारे माध्यम से नैमित्तिक रूप से, जिस प्रकार के कुदरती कानून के मुताबिक और कुदरत के सहयोग के मुताबिक, जो कुदरत ने संजोग दिया है उसका मुताबिक जो ये विज्ञान सबके सामने पेश हो रहा है, सबके प्रश्नों के उत्तर का परमानेंट सॉल्यूशन दे रहा है। और कई सारी बातें तो ऐसी होती है जिसमें प्रश्न का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, यानी प्रश्न का, ये विज्ञान सिर्फ प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, आपके प्रश्न का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देता है। कहने का मतलब ये है, ये विज्ञान इतना पावरफुल है, और ये पावरफुल होने के नाते सरल और सहज और सुगम है। ये प्लस पॉइंट है। विज्ञान तो पावरफुल है, मगर इसका प्रेजेंटेशन इस कलयुग के अंदर इतना सरल, सहज और सिंपल निकला, जो अनपढ़ लोग भी समझ सकते हैं, जो शास्त्र नहीं जानते हैं वो भी समझ सकते हैं, जो फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते हैं वो भी समझ सकते हैं, और फॉर्मेट को फॉलो करते हैं वो भी समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास कॉमन सेंस है और वो रिजिड नहीं मगर ओपन माइंड का है, सभी व्यक्तियों के लिए विज्ञान समझना आसान है। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार से मेरी भावना है, और कुदरत का सहयोग भी मिलता रहेगा और मिलता रहा है, तो 1000 यानी 1000 स्पिरिचुअल साइंटिस्ट को मैं बनाना चाहता हूँ। जिस प्रकार से मैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ, उसी पदवी उनको दिया जाएगा। वो भी स्पिरिचुअल साइंस समझ के, उपयोग करके, अनुभव करके, अपनी भाषा में, अपने एग्जाम्पल के साथ ये विज्ञान को दुनिया के सामने, समाज के सामने, व्यक्तियों के सामने पेश करेगा, और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के लेवल से वो पेश करेगा। ऐसा नहीं कि इज असिस्टेंट ऑफ मी, नॉट लाइक दैट वे।
एंड ही ट्राई टू प्रेजेंट एज अ पर्सन माय नेम। ये भी सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान में नहीं रहेगा। आध्यात्म विज्ञान के अंदर सिर्फ विज्ञान को समझना है, विज्ञान को उपयोग करना है, विज्ञान का अनुभव करना है और विज्ञान को ही बांटना है। अनुभव भी विज्ञान का करना है, कोई व्यक्ति का नहीं करना है, और न ही कोई व्यक्ति के नीति नियमों को फॉलो करना है। ये रिलेटिव शब्द हो जाएगा। फिर विज्ञान के कुदरत के कानून को ही समझना है, फॉलो करना है, 6 तत्व को ही समझना है, कुदरती रचना को ही समझना है। तो मैं समझता हूँ देर जरूर लगेगी, मगर भारतवर्ष के और विश्व के जितने भी धर्म हैं या धर्मगुरु हैं, ये विज्ञान को विज्ञान की दृष्टि से समझने में बहुत आकर्षित हो गए इन फ्यूचर। और कहीं लोग ये विज्ञान के माध्यम से अज्ञान खत्म करके मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे और मोक्ष जा भी सकते हैं। और जो लोग ये विज्ञान के माध्यम से ही अगर मोक्ष में नहीं जाना चाहते, उनका जीवन भी बाह्य जीवन कहो, अभ्यंतर जीवन कहो, इतना सुंदर रहेगा ताकि बाह्य जीवन और अंदर जीवन के संघर्ष ही नहीं रहेगा। जैसे रामकृष्ण महावीर का बाह्य जीवन एबनॉर्मल था, सामान्य नहीं था, भयंकर दुख, भयंकर प्रॉब्लम, भयंकर सफरिंग था। अंदर का जीवन एकदम शांत था, बिकॉज उनके पास एक कुदरती कानून, कुदरत और कुदरती ज्ञान अनुभव के रूप में था। अंदर से एकदम पीस ऑफ माइंड, और बाहर तो कर्म के उदय कर्म के अधीन चलता ही रहेगा और चलता ही रहता है। हमारे जीवन में भी यही होगा। मगर विज्ञान आपकी दृष्टि बदलने से, और दृष्टि के बदलने के बाद अनुभूति है जैसे जैसी होती जाएगी, अपने आप शांति रहेगी, समाधान रहेगी, सरलता रहेगी, सहजता रहेगी, देहाध्यास खत्म होता जाएगा, अज्ञान खत्म होता जाएगा, भीख और भय खत्म होता जाएगा, जन्म मरण की कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, न कोई साधन संपत्ति संबंधों की अपेक्षा रहेगी, न कुछ पाने की खोने की कोई चिंता रहेगी, क्योंकि मैं ही शाश्वत सुख वाला हूँ, मैं ही अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, और मैं ही चेतन और विनाशी हूँ। तो मेरे से बड़ा अस्तित्व के रूप में कहो या क्वालिटी के रूप में कहो, कोई हो ही नहीं सकता है। और इसलिए मेरे को कुछ पाना है या खोना है, दोनों सब्जेक्ट नहीं रहेंगे। और इसीलिए जिसको भी मोक्ष में नहीं जाना है, उनके लिए भी अपने जीवन में शांति और समाधान प्राप्त करने के लिए ये विज्ञान समझना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ईस्ट और वेस्ट दोनों कल्चर को सहाय करेगा। तो मैं समझता हूँ ये आध्यात्म विज्ञान भविष्य में पूरे विश्व को एक नया राह दिखाएगा, नई दृष्टि दिखाएगा, नया पाथ देगा। और यही विज्ञान से हजारों लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण होने वाला है। कल्याण का मतलब होता है सभी की दृष्टि परिपक्व होगी, यथार्थ होगी और यूनिवर्सल ट्रूथ के लॉ के ऊपर रहेगी। और इसी प्रकार से ये विज्ञान समझ के हम सब अपना जीवन खुद ही धन्य बनाएं और अनुभव करके और धन्य बनाएं, और आगे हम यही विज्ञान को और गौर से गहराइयों से जानने का प्रयास करते रहें। स्वामी जी, हमारे श्रोताओं का एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है कि क्योंकि हम लोग गृहस्थी हैं और गृहस्थी के अंदर हम चीज स्टेप बाय स्टेप देखते देखते करते हैं, माता पिता का सहयोग, परिवार का सहयोग, समाज का सहयोग, अन्य भाई बहनों का सहयोग से आगे बढ़ते हैं। तो हम ये आपसे उस स्टेप को जानना चाहेंगे कि बचपन से आज तक आपकी शिक्षा, आपकी दीक्षा, आपका परिवार, आपके बंधु बांधव, आपके माता पिता किस तरीके से सहयोगी रहे और वो क्या चाहते थे आपसे। क्यों हर पेरेंट्स चाहता है अपने बच्चों से, वो क्या चाहते थे और आपके सामने ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आप उस दिशा में नहीं जा करके और आप अनुभव की दिशा में, वैराग्य की दिशा में और दूसरे आपके शब्दों के अंदर अज्ञान को तोड़ करके विज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में चले गए। तो ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत काम की चीज़ है। तो कृपया ये पूरा ग्राफ खींच करके हमको बताइए। सबसे पहली बात यह है कि मैं एक बड़े परिवार में से आता हूँ। मेरे माता पिता के अलावा मेरी 6 बहनें हैं और भाई में मैं अकेला हूँ।
और इस प्रकार से बचपन से मेरी ग्रांट मदर भी थी, तो 10 लोगों का ये परिवार था जिसमें मैंने जन्म लिया। बचपन से हमारा परिवार जैन धर्म में पैदा हुआ था और वो धार्मिक थे, तो धर्मों को वो सिंसियरली रिचुअल्स के फॉर्म में वो फॉलो करते थे, और इसीलिए चुस्तता से फॉलो करने से हमारे घर के अंदर एक धार्मिक वातावरण बना हुआ था। मैं भी उसको फॉलो कर रहा था बचपन से। ऐसे करते करते जब मेरी उम्र 8 साल की हो गई तो मेरे मन में विचार आए कि मैं माता पिता की आज्ञा लेके, ग्रेजुएट होके, उनका आशीर्वाद लेके मैं जैन धर्म में दीक्षा प्राप्त करूं। ऐसी मेरी भावना थी जो मैंने माता जी को भी बताई थी। माता जी कहने लगी थी कि अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी मैंने उनको बताया था। और इसीलिए जब मैंने उनको बताया, उसके बाद 9 साल की उम्र से 15-16 साल की उम्र तक मैंने भारतवर्ष के और विदेशों के जितने भी धर्म हैं, वो धर्म का मैंने 30 धर्मों का अध्ययन किया। और इसीलिए ये जब अध्ययन किया मैंने, तब मेरे को मालूम हुआ कि आखिर ये दुनिया में सनातन सत्य क्या है। तो 30 धर्मों का अलग अलग समय पे अध्ययन किया। बहुत बड़े साधु संत सन्यासियों, आचार्य भगवंतों को, जैन के, वेदांत के, स्वामीनारायण के, गीता के, ऐसे बड़े बड़े विद्वान पंडितों को समय समय पे मैं मिलता रहा। और मैं अपने जीवन के अंदर जिस प्रकार की उत्सुकता से जी रहा था, क्योंकि मेरी खोज थी सनातन सत्य, मेरी खोज थी शाश्वत सुख, मेरी खोज थी मेरा मूल अस्तित्व क्या है, यही मेरी खोज थी। और ये खोज धीरे धीरे बढ़ती गई और 16 साल की उम्र में दादा भगवान की एक किताब मिली, आप्तवाणी 1। उसके बाद 17 साल की उम्र में दादा भगवान खुद प्रत्यक्ष रूप से मिले हमको गांधीनगर के अंदर। तब से मेरा परिचय उनके साथ हुआ। उसके बाद 6 महीने के बाद मेरे को उन्होंने ज्ञान दीक्षा दिया। ऐसे मेरी जीवन की यात्रा आध्यात्म मार्ग में शुरू हुई। इसके बाद धीरे धीरे ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने ब्रह्मचर्य का व्रत दिया और आप्तपुत्र का पद भी दिया। ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ता रहा और एक दिन मैं अपने जीवन के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, ऐसे ऐसे मेरे को मालूम हुआ कि मैं कुछ अलग प्रकार का अनुभव कर रहा हूँ। मगर क्योंकि मैं ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के साथ रहता था, उनके अंडर में था, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता था। अंदर तो अनुभव होता था, हो भी रहा था, खुला होता था, खुला हो रहा है, जो है मैं लेकर आया हूँ वो क्या होता है, खुला होता है। तो इसीलिए जिस प्रकार से ये अनुभव खुलता गया और मैं देश विदेश में सत्संग करता रहा। और एक दिन मेरे को खुद का समझ में आया कि अभी मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो मेरा अनुभव होगा और किसी का अनुभव नहीं होगा, और वो बताने की रीत भी मेरी होगी। तो आइए हम सब ये आध्यात्म के मार्ग में और कुछ नई बातें जानेंगे, समझेंगे और अपना खुद का जीवन ही धन्य बनाएंगे।